आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि आरपीएस जीरो स्कीम की जो लास्ट डेट है 1 तारीख लास्ट डेट है। और जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आ रही है सभी लोग कुछ ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं। तो उनकी लगातार कॉल्स थी कि हम कैसे लोन लें, मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अथॉरिटी करेगी, कितने पैसे काटेगी, कितना हमें लोन मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ईएमडी यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं कैश में। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोन ले लें, या उनका एक ऐसा भी सोचना है कि बैंक के थ्रू करेंगे तो हम नॉमिनल अपना ब्याज वगैरह दे देंगे, तो बैंक का पार्ट हमें, मतलब जो एक मुश्त कैश पैसा है वो हमारा बच जाएगा या वाइट अमाउंट हमारा बच जाएगा। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप लोन ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन पे और काम किया है। क्वेश्चन ये था कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जिनके अभी बच्चे 18 प्लस हुए हैं, बिटिया 18 प्लस है, तो वो ये पूछ रहे थे कि सर क्या मेरा बच्चा 18 प्लस हुआ है, कोई सिविल स्कोर नहीं है, तो क्या लोन मिल सकता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपनी इस बात पर कि कितना लोन या कितने प्लॉट हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार इस पर देख लेते हैं कि इसमें जो साइज है, इस स्कीम में जो साइज निकाले हैं वो आपका 120, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000। अब इसमें हम ये समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लॉट हैं कितने अभी, है ना। अगर मैं बात करूं कि 120 में तो लगभग 194 प्लॉट हैं, 162 में 260, 200 में आपके 466, 300 में 208, आपके 500 में 24, 1000 में 13 और 2000 में 19 प्लॉट टोटल इसमें शामिल है। ठीक है। बाकी फार्मा कैटेगरी और जो जिनकी इंडस्ट्री यहाँ पर फंक्शनल है उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है 5% का। और जनरल कैटेगरी तो आप मालूम है SC/ST के लिए पैसों में छूट दी गई है, मतलब जैसे SC/ST है तो जो ईएमडी है, अर्नेस्ट मनी है, उसमें उनको छूट मिली है। तो अब हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना कितना लोन बैंक करेगी। अगर मैं बात करूं 120 की, तो अर्नेस्ट मनी लगभग 29 जो ईएमडी बनती है 2,95,200 रुपए। तो इस पर बैंक आपको 2,65,680 रुपए का लोन करेगा, और जिसमें कि वो 15,717 रुपए आपके काट लेगा, मतलब वो अपने पास अपने ब्याज के रूप में रख लेगा। तो आपको जमा कितना करना है, मतलब इस 2,95,200 रुपए में से मात्र आपको 29,520 रुपए 120 मीटर पर जमा करने हैं। वहीं अगर हम देखें 162 मीटर की, तो आपका ईएमडी बनता है 3,98,520। अब बैंक कितना लोन देगा? बैंक इसमें देगा आपको 3,58,668। ठीक है, मतलब 398,520। और ये बैंक आपको लोन करेगा 3,58,668 रुपए। इस पर आपके बैंक जो ब्याज के रूप में काटेगा 19,979 रुपए बैंक इसमें ब्याज के रूप में काटेगा। वहीं बात करें 200 मीटर की, तो इसका ईएमडी बनता है 4,92,000 रुपए। ठीक है। और बैंक इस पर आपको लोन देगा 4,42,800, वो ब्याज काटेगा 23,835 और आपको जमा करने हैं 49,200 रुपए। ठीक है। वहीं अगर 300 की बात करूं तो कीमत आपकी बैठी 7,38,000 रुपए, मतलब ईएमडी आपकी बैठी 738, जिसमें से आपको बैंक लोन देगा 6,64,200 रुपए और बैंक उसमें काटेगा 33,983 रुपए ब्याज के रूप में। आपको टोटल जमा करना है लगभग, ये आपको जमा करना है इसमें, हाँ, कस्टमर का कंट्रीब्यूशन रहेगा 73,800 रुपए। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 500 मीटर की, तो 500 मीटर में लगभग आपका अर्नेस्ट मनी बनता है आपका 12,30,000 रुपए। ठीक। तो आपको बैंक लोन देगी 11,07,000, जिसमें से 54,278 बैंक काट लेगा। ठीक है। और आपको जमा करने हैं आपका मोटा मोटी जो कस्टमर को जमा करने हैं 1,23,000 रुपए। देखो, इसी तरीके से SC/ST कैटेगरी में भी हमको जो बैंक लोन में छूट मिली है, मतलब जिस तरीके से हमें उसमें भरने में छूट है, इसी तरीके से हमें बैंक लोन में भी काफ़ी कम, मतलब जैसे हमें भाई अर्नेस्ट मनी हमारी 1,47,600 बैठी और हमको बैंक लोन दे रहा है 1,32,840 120 मीटर पर। 162 पर हमको बैंक लोन दे रहा है 1,79,334 का। ठीक है। अब वहीं हमको 200 मीटर पर बैंक लोन दे रहा है आपका 2,21,400 रुपये का। तो ये इस तरीके से बैंक हमको लोन इसमें प्रोवाइड करा रहा है, मतलब वो अपनी जो मनी है, अपफ्रंट जो फीस है जो उन्हें लोन के रूप में काटनी है आपसे, वो पहले ही वो अपने आप काट के तब आपको बैंक लोन दे रहा है। वो आपको बता रहा है एग्जैक्ट कि आपको कितना भरना है, हमारा पार्ट कितना है,
इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए कितना लोन चाहिए और SC/ST के लिए कितना लोन बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, कितना आपसे कट कर लेगा, कितना आपको जमा करना है। तो साथियों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपको ये PDF फाइल शेयर कर दूंगा। मैं अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ मेंशन कर दूंगा, उस पर जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको सारा जो PDF है ये आपको भेज दूंगा। अब जो क्वेश्चन है कि स्कीम में लोन लेना चाहता हूं लेकिन मेरी प्रोफाइल अभी फ्रेश है, तो क्या मुझे लोन मिल सकता है? जी साथियों, बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप क्या काम करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो चैनल पार्टनर है इसका ICICI बैंक, उसमें जाएं। वहां आप पूछे कि मेरे को ईडा के रिगार्डिंग लोन चाहिए, तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट है जैसे पैन, आधार और आपकी बैंक की पासबुक, ये चीज वो लेंगे, वो अपने क्रेडिट मैनेजर को देंगे। क्रेडिट मैनेजर से अप्रूव होते ही आपकी फाइल जैसे आती है तो आपको लोन मिल जाएगा। मतलब इसमें ऐसी कोई शर्तें नहीं है कि भाई अपनी ITR दिखाओ या मतलब इसमें कोई ये चीज आपका सिविल स्कोर, हाँ सिविल स्कोर माइनस नहीं होना चाहिए, फ्रेश पे हो जाएगा। लेकिन ये सब पार्ट बैंक का है। बैंक इसमें अगर एग्री करता है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें बैंक के पास ही जाएं, किसी भी ब्रोकर बीच के जो लोग होते हैं जो बैंक का लोन का काम करते हैं उनसे ना सलाह लेकर सीधी बैंक की विंडो पे जाके जो पर्टिकुलर ईडा का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे ही आप लोग बात करें। और साथियों, ये मेरे फोन नंबर है, मेरे मेल ID, मेरी आपको वेब एड्रेस है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग बार बार कॉल भी कर रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी की कॉल्स का लगातार जवाब भी दूं। आपकी कोई भी क्वेरी है उसको अच्छी तरीके से संतुष्ट करूं। यदि कुछ भी चीज मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नया है या मेरे को नहीं मालूम है, मैं उसको एक ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी करने के बाद आपको उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि अगर कोई चीज आपको मालूम है अच्छी तरीके से तो आप बताइए, अगर नहीं मालूम है तो कहिए कि सर सॉरी, मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूं। बाकी फॉर्म फिलअप करने में यदि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी अड़चन आगे आ रही है तो हमारी टेक्निकल टीम आपको असिस्ट करेगी। आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। साथियों, इतना प्यार और स्नेह दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरीके से लगातार विश्वास जताया है और काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी, सीनियर लोग हमें देखते हैं, तो हमारा भी प्रयास होता है कि उस गुडविल को हम बनाए रखें और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों तक सौंपें। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी आप सभी के सपने पूरे करें, आप सभी के अग्रिम भविष्य के लिए, आपके इस संपत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो लोग भर रहे हैं अच्छे मन से हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सभी के प्लॉट निकले और आप सभी का जो सपना है वो जल्द पूरा हो। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।